हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं हूँ वानी और आप देख रहे हैं टैरो वानी। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ एक और न्यू टॉपिक पे, आपके पर्सन की फैमिली को लेके। आपके पर्सन की फैमिली में अभी हाल फिलहाल में आपको लेके क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो रीडिंग रहेगी जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस। सभी लोगों के लिए रीडिंग को करें, इस बात का ध्यान देना। हो सकता है हर बात हर एक से मैच ना हो, जितना आपसे मैच हो उतना आप रखें, बाकी को छोड़ दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे मैच होती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फैमिली में अभी हाल फिलहाल में आपको लेके क्या चल रहा है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पर्सन की फैमिली में मेरे व्यूअर्स को लेके, इनके रिश्ते को लेके क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फैमिली में मेरे व्यूअर्स को लेके, इनके रिश्ते को लेके क्या चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, इनको लेके, इनके रिश्ते को लेके क्या चल रहा है। सो वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, Seven of Wands, the Justice, Ace of Swords, Queen of Wands, the Death, Ace of Cups, the Hierophant, the High Priestess, Queen of Swords, Five of Swords, and now we have the Page of Swords. बॉटम से हमारे पास कार्ड आ रहा है पेज ऑफ वेंड्स का, ठीक है। ओके, पर्सन की फैमिली में व्यूअर्स आपको लेके ऐसा नजर आ रहा है जैसे एक तरफ एक इंसान है और पूरी तरफ एक फैमिली है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपको लेके आपके पर्सन की फैमिली में एक व्यक्ति यहाँ पर अड़ गया है, पूरी फैमिली के यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे खिलाफ है, या फिर पूरी फैमिली को कहीं ना कहीं एक एक सीध में लाने की, कहते हैं ना, एक लाइन में लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो झुक नहीं रहा, वो झुक नहीं रहा। वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, ये तुम्हारी बात गलत है, या तुम्हें ही चीजें करनी पड़ेंगी। इस तरह से ऐसा नजर आ रहा है जैसे किसी ने बगावत कर दी है, किसी ने आपका पक्ष ले लिया है। आपके पर्सन की फैमिली में आपको लेके ऐसा नजर आ रहा है। दैट कुड बी योर पर्सन एज वेल, ये आपका पार्टनर हो सकता है, या पर्सन के अलावा भी कोई और व्यक्ति हो सकता है जो आपके फेवर में आके यहाँ पे खड़ा हो गया है, और वो पूरी की पूरी फैमिली के अगेंस्ट है। मतलब एक तरफ पूरी फैमिली है और एक तरफ आपका ये अकेला व्यक्ति आपका फेवर करता हुआ, सपोर्ट करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मतलब वो झुकने की नहीं है, वो ये नहीं कह, वो गलत के सामने नहीं झुक रहा। ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं गलत के सामने नहीं झुकूंगा, इस बार तुम गलत हो, मतलब आप सही हैं। आप जो है ना, आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी आप सही हैं। ये व्यक्ति आपका फेवर ले रहा है, ये कह रहा है, अपने अपनी ही फैमिली से कह रहा है कि तो इस बार तुम गलत हो। वो व्यक्ति सही है, वो व्यक्ति गलत नहीं कर रहा है, इस बार तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारा परसेप्शन गलत है, तुम्हारी सोच गलत है उसको लेके, तुम उसके साथ में नाजायज कर रहे हो, तुम उसको नाजायज लजा रहे हो, सता रहे हो, तुम उसके साथ में गलत कर रहे हो। मतलब इनको कहीं ना कहीं इनका आईना दिखाना, आपके पर्सन की फैमिली में ये व्यक्ति जो है आपके पर्सन की फैमिली को आईना दिखा रहा है। ये कह रहा है कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी सोच रूढ़िवादी है, तुम्हारी सोच, मतलब तुमने समझ क्या रखा है, ठीक है, सामने वाले को, कि मतलब अगर वो कुछ कहता नहीं है तो तुम उसके साथ में नाजायज उसको लजाओगे, उसको सताओगे, उसको परेशान करोगे, राइट। तो यहाँ पर कोई व्यूअर्स आपका पक्ष लेता हुआ नजर आ रहा है, आपको फेवर करता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहा है कि तुम्हें बदलना होगा, तुम गलत कर रहे हो। वो ये व्यक्ति जस्टिस के साथ में खड़ा है। ये व्यक्ति कह रहा है मैं न्याय के साथ में खड़ा हूं, मैं अन्याय के साथ में कभी खड़ा नहीं हो सकता। अगर अन्याय की बात आएगी तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट में हूँ, बेशक तुम मेरी फैमिली हो। लेकिन जैसे कहते हैं ना, कुंडली में क्या होता है, पहला घर और सातवां घर जो होता है आमने सामने होता है ना। इसी तरह से कुछ ऐसा ही यहाँ पे सिनेरियो बन गया कि ये अपनों के आमने सामने आके ये व्यक्ति ऐसे करके खड़ा हो गया। ये कह रहा है कि जहां न्याय होगा मैं वहां साथ दूंगा, जहां अन्याय होगा मैं वहां साथ नहीं दूंगा। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर आगे खड़ी होगी कि फैमिली के अगेंस्ट में फैमिली का पर्सन आके यहाँ पे खड़ा हो गया है। वो ये कह रहा है कि तुमने उसके साथ में बहुत ज्यादा नाजायज चीजें करी हैं, लजाया सताया उसको, और वो बेचारा इंसान चुप रहा। वो इंसान चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, तो तुम उसकी चुप्पी का नाजायज फायदा मत उठाओ, ठीक है। ये अन्याय है, ये गलत है, ये ईश्वर की नजर में भी गलत है, ये दुनिया की नजर में गलत है, ये समाज की नजरों में गलत है, तुम गलत कर रहे हो। अगर वो इंसान चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कुछ कर नहीं सकता। वो इंसान, कहते हैं ना, मर्यादाओं को मान रहा है, मर्यादाओं में रह के काम कर रहा है। वो कहीं ना कहीं वो अपनी कमजोरी नहीं दिखा रहा, वो कमजोर नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपको पावरफुल दिखाने की कोशिश की जा रही है, आप माने या ना माने, बट आपको पावरफुल दिखाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा तुमने उसको लजाया है, सताया, उसके साथ में अन्याय किया है, ठीक है।
उसके कहते हैं ना, ये जो कार्ड है लिटरली 5 ऑफ सोर्ड का, ये कार्ड साफ बता रहा है कि किसी ने अपनी सत्ता का, अपनी पावर का मतलब बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया है। ठीक है, हो सकता है आपके साथ में मेंटली अब्यूज किया गया है, फिजिकली अब्यूज किया गया है। ये एनर्जी साफ बता रही है कि आपको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया गया है, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। मतलब इतना परेशान कोई किसी को करता है क्या? किसी को इतना कोई लजाता है, सताता है क्या? तुमने उसको अपनी लाइफ में, ऐसा दैट कुड बी पॉसिबल, ऐसा नजर आ रहा है जैसे किसी ने आपको जैसे कि बेदखल कर दिया, चीजें आपसे छीन ली गई, आपसे अधिकार छीन लिए गए। मतलब ये प्योरली इनजस्टिस है। ये कार्ड साफ बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें बंद होनी चाहिए। ये बोला गया है, इस व्यक्ति ने ये बोला है कि तुम्हें, यू नीड टू स्टॉप दिस, तुम्हें ये बंद करना पड़ेगा, ये गलत है। तुमने जो जो उसके साथ में किया है ना, ये तुम बंद नहीं करोगे तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जैसे इनको बहुत कुछ बताया गया है कि अब वो इनका साथ नहीं देगा। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये इनका इस अन्याय में और ज्यादा साथ नहीं देगा। बहुत अन्याय में साथ दिया है, बहुत आपके साथ में इस व्यक्ति ने भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपके साथ में इनजस्टिस किया है। कभी कभी कहते हैं ना, चुप रहना भी गलत होता है। अगर इंसान चुप है, ठीक है, अगर इंसान चुप है, जैसे आप चुप थे, आप कुछ नहीं बोल पाए, ये व्यक्ति भी चुप रहा बहुत समय तक, ये कुछ नहीं बोला, तो चुप रहना भी कभी कभी कहते हैं ना बहुत बुरा होता है कि अन्याय करने से सहने वाला बुरा हो जाता है, या फिर चुप चुप खड़े होकर तमाशा देखने वाला भी अन्याय में उतना ही भागीदार होता है। तो यहाँ पर अब इस व्यक्ति की चुप्पी, इसकी भी टूटी है। यहाँ पर ये चीज है कि अब वो अन्याय के खिलाफ बोलेगा, आवाज उठाएगा, वो इनका साथ नहीं देगा। ठीक है, अब इनसे उम्मीद ना करें कि वो आपके इस तरह से, आपके साथ में जो चीजें गलत होती रही, आप रोते रहे, आपको किसी ने बहुत बुरी तरह से, ऐसा नजर आ रहा है जैसे रोते हुए देखा है, किसी का दिल पसीज गया है, किसी को आज एहसास हो रहा है यार बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान अगर इमोशनल है, अगर कोई इंसान रिश्तों के प्रति समर्पित है, अगर किसी की, चलो ठीक है, किसी की बैकग्राउंड अगर कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं तुम उसको लजाओगे, उसको सताओगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, वी कैन सी 3 क्वीन की एनर्जी आई है, और ये तीनों क्वीन एक तरह से अगर देखें, पहले हमारे पास ये क्वीन आई, फिर हमारे पास ये क्वीन आई, फिर हाँ ये क्वीन आई, फिर ये क्वीन आई। तो अब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है। ठीक है, अब आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको ये भी, आपके लिए ये भी बोला गया, किसी ने ये आवाज रेस करी है कि ये इंसान जो है इमोशनल था, ये इंसान बहुत इमोशनल था, ये इंसान बहुत दिल का साफ था, ये बहुत रिश्तों की कदर करने वाला था। ठीक है, रिश्तों के प्रति बहुत समर्पित था, ये तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी निछावर कर देता। लेकिन तुम्हारी हरकतें देख देख के ये व्यक्ति बदल रहा है। मतलब इनको ये बोला गया है कि भाई अगर ये व्यक्ति थोड़ा सा, इसके मुंह में जबान आई है ना, अगर ये व्यक्ति बदल गया है और कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज करने लगा है, तो ये इसका परिणाम भी खुद तुम हो, कि इस व्यक्ति ने तुमसे ही सब कुछ सीखा। ये व्यक्ति तो पहले ऐसा नहीं था, जब ये इस घर में आया था या तुमसे जुड़ा था तब ये व्यक्ति क्या ऐसा था? नहीं, तुम्हें देख देख के तुमने इसे बदल दिया ना। डेथ की एनर्जी साफ बता रही है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, आप बदले हो, और आपको इस समय किस रूप में पेश किया जा रहा है लोगों के सामने, मतलब बिरादरी में, आपके पर्सन की फैमिली वाले किस तरह से आपको पेश कर रहे हैं। ये व्यक्ति लड़ाकू है, अरे बड़ा लड़ाकू है, बड़ी लड़ाई करती है, कलेसी है, कलेसनी है। ठीक है, इसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। ठीक है, सर में दर्द कर दिया है, जब से हमारी जिंदगी में ये खलबली मचा दी है। कितना कुछ है, मतलब चैन से नहीं रहने देता, हमारे बच्चे को चैन से नहीं रहने देता, हमें चैन से नहीं रहने देता, जीना हराम कर रखा है। मतलब ठीक है, कभी कुछ स्यापा होता ही रहता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कलेश करता ही रहता है, करती ही रहती है, मतलब चैन से जीने नहीं दे रहा है। इस तरह से आपके लिए बातें बोली गई है। तो क्यों बोली गई है? यहाँ पर आपको बुरा बनाने की कोशिश है। यहाँ पर अपने कर्मों को कोई नहीं देख रहा कि उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर लोग दूसरे के कर्मों की बात कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर ये साफ कर दिया गया है कि आप ऐसे एक्चुअल में नहीं हो, आपके वजह से ये व्यक्ति ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति तो बहुत लविंग एंड केयरिंग, बहुत सपोर्टिंग है, बहुत प्यार करने वाला है, जान निछावर करने वाला अपनों के लिए। इसने तुम्हें कितना प्यार किया, इसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुमने कभी भी इसके एफर्ट को नहीं देखा। मतलब आप इनके लिए निरंतर बहुत सारी चीजें करते आए, बहुत कुछ इनके लिए कर रहे थे आप। हाँ, आप चीजों को करते रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। तो जब अप्रिशिएट नहीं करा तो उसका अंजाम कहीं ना कहीं अब ये डिजास्टर के रूप में सामने आ रहा है, कि जहां पर चीजें डिजास्टर वे में बदल रही हैं। ठीक है, तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे किसी ने यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर कोई सेपरेशन की बात कर रहा है, तो ये दैट कुड बी योर पर्सन एज वेल। यहाँ पर या तो पर्सन व्यूअर्स आपको थोड़ा सा ना, कहते हैं ना, अब फैमिली के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रखने वाला,
कि फैमिली जो कह रही है वो आपके लिए वही सब कुछ कह रहा है। या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आप किसी चीज़ पे अड़ गए हो, जैसे कि सपोज़ आप अड़ गए हो यहाँ पर कि भाई मुझे अब फैमिली से कोई लेना-देना नहीं है, मैंने इन लोगों के लिए बहुत कर लिया, अब मुझे इन लोगों से कोई लेना-देना नहीं रखना है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपकी बात को यहाँ पे मानने के लिए कहीं न कहीं इनको मजबूर होना पड़ रहा है। इन लोगों ने आपको कहते हैं ना जैसे लिटरली गुलाम बना के रखना, अपने इशारों पे नचाना, आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ़ में, आपकी पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर करते रहना। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपने सारे के सारे इनके भी जो इरादे हैं उन पे पानी फेर दिया। आपका जो ट्रांज़िशन है, आपका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है ना व्यूअर्स, वो इस चीज़ का पहला इंडिकेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब आप और ज़्यादा अपनी लाइफ़ में, अपनी ज़िंदगियों में इंटरफेयर इनका बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने बहुत इंटरफेयर भई देखा है, बहुत अपनी लाइफ़ में उथल-पुथल देखी है, लेकिन अब अपनी लाइफ़ में आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, अब आपको लाइफ़ में उथल-पुथल नहीं चाहिए। अगर ये आपकी ज़िंदगियों में अच्छा कुछ नहीं कर सकते, तो बुरा भी ना करें, अपनी लाइफ़ में अपने में रहें, मैं अपने में हूँ। इस तरह से चीज़ें हैं। और अच्छा ऐसा भी नज़र आ रहा है जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो भी कहीं न कहीं समझ चुका है, आपका जो पार्टनर है, कि अब ये इंसान जो है बहुत कुछ पहले बर्दाश्त कर चुकी है, कर चुका, अब नहीं बर्दाश्त करने वाला। तो बेहतर है कि कहीं न कहीं फ़ेवर कर लो इसका। आपका जो पार्टनर है ना व्यूअर्स, वो ये चीज़ ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपका फ़ेवर करने की एनर्जी में आने लगा है। वो अपने फैमिली वालों के किसी के ना बहकावे में आके आपके साथ में ही सब कुछ कर रहा था। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इनके ऊपर ना कंट्रोल इनके किसी भाई का या कि इनकी माँ का या इनकी किसी बहन का कंट्रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा था। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। तो दैट कुड पॉसिबल कि जैसे कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन, तो दैट कुड पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में भी कोई औरत ऐसी हो जो आपके घर को बिगाड़ने में तुली हुई हो और उसकी वजह से आपको ये रूप धारण करना पड़ा, ये नए रूप में आना पड़ा। तो ये भी चीज़ें हैं। घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी यहाँ पर हो सकता है जो कि प्रॉब्लमैटिक था, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपने उनके साथ में अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, वो यहाँ पर सेट कर दी हैं। और ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपका जो पार्टनर है, वो भी कहीं न कहीं समझने लगा है कि अब उनके लिए बेहतर यही है कि वो आपका साथ दे दे। अब क्या ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से भी कर रहा है, तो मैं ये बोलूँगी कि नहीं। यहाँ पर फैमिली में फैमिली में वैसे तो ये ऐसा कुछ ये चाहते नहीं थे कि ऐसा कुछ हो। आपको तो कहीं न कहीं यूज़ करना ही करना था। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपके लिए ये फैसला अपने फैमिली ने मिलके ले लिया है कि भाई तू साइड हो जा। ठीक है? तू साइड हो जा, घर में बहुत कला-कलेश मचने लगे हैं, बहुत तमाशे होने लगे हैं। पहले तो ये इंसान बर्दाश्त कर लेती थी या बर्दाश्त कर लेता था, अब ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर रहा है, यानी आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हो और घर में भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगी। अब तो हम पे भी उँगली उठने लगी। जैसे मैंने बोला ना, घर परिवार में भी आपसी कलह होने लगे हैं आपकी वजह से, ठीक है, आपको लेके। अब कहीं न कहीं लोग जो हैं, क्योंकि अब आपका रिबेलियस रूप है, अब आप चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को लेके एंग्री हो रहे हैं, एंग्री बर्ड बने पड़े हैं, अब आपके अंदर समझाई खत्म हो चुकी है। तो कहीं न कहीं अब उँगली उठ रही है कि तुम्हारी वजह से घर की शांति खराब हो गई, तुमने भी ये कर दिया, वो कर दिया, अगेंस्ट में चीज़ें जाने लगी हैं, अब जो गुट बना हुआ था, गुट टूटने लगा है। तो इसलिए यहाँ पर ये है कि अब आपके साथ में जो है आपके पर्सन की फैमिली को अलग छोड़ दिया जाए, आपके पर्सन की और आपकी फैमिली में कोई इंटरफेयर ना किया जाए। अब आप जैसे-तैसे अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से चलाइए, ये चीज़ है, अब आपकी लाइफ़ में ज़्यादा इंटरफेयर वगैरह नहीं होगा। ये नहीं है कि पर्सन पे होल्ड खत्म हो जाएगा, पर्सन पे होल्ड खत्म नहीं होगा। पर्सन के साथ में अलग तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन अब आपकी लाइफ़ों में, मतलब आपकी लाइफ़ में वो जो इंटरफेयर वगैरह होना था ना, वो चीज़ कहीं न कहीं कम हो जाएगी। उसमें जैसे छोटी-छोटी बातों में इंटरफेयर करना, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके चलना, ऐसा न यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कुछ बड़ा फैसला यहाँ पर गुपचुप तरीके से जो लिया गया है, वो ये बता रहा है कि डेफ़िनेटली आपको बुलाया तो जाएगा, आपके साथ में रिश्ते निभाए तो जाएँगे, आपके साथ में घर आपके पर्सन बसाएँगे तो सही, लेकिन जितना इंटरफेयर आप पहले देख रहे थे ना, उतना इंटरफेयर नहीं होगा। रिश्ते टूट नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी फैमिली वालों से रिश्ता तोड़ ही नहीं रहे हैं, बट आपको एक्सेप्ट करके आपको एक अलग आपका जो अ, जगह है आपकी, वो यहाँ पर देने की बात यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है। पर्सन का अभी भी हिसाब-किताब चलता रहेगा, बस घर में जो कला-कलेश चल रही है आपकी वजह से, कहीं न कहीं उसको शांत करने की एनर्जी, क्योंकि आपसी फूट पड़ने लगी है, ठीक है? अब आपसी में उँगलियाँ उठने लगी है, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को कहीं न कहीं मिल रही है, ठीक है? अभी आपके देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके लिए क्या सोच है। तो आपको बुलाया जाएगा अगर आप अपने घर से बाहर रहते हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ये है कि हाँ, कि भई उनके सामने कोई और चारा आपने छोड़ा भी नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड है, फिर एस ऑफ सोर्ड है, डेफ़िनेटली बताता है कि भाई अब आप अपने हक से पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब आपने अपने हक के लिए आवाज़ उठा ली है, अब अपने हक के लिए आप लड़ना सीख गए हैं। तो जब इंसान अपने हक के लिए लड़ जाता है ना, तो वो हारता नहीं है, फिर वो जीत के ही रहता है। तो ये चीज़ इनको समझ में आ गई है कि पहले आप बर्दाश्त करते थे, लेकिन अब आप बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हैं। तो ये चीज़ें होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। लेट्स सी, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की अब आपके लिए क्या सोच है। ये इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है आपके पर्सन के।
तो आपके पर्सन के आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके क्या प्लान है? 3 ऑफ कप्स, द एम्परर। ओके, पर्सन ऐसा नजर आ रहा है पूरा पुरानी कलह कलेश को छोड़ के, जो आप लोगों के बीच में रही है, पुराने जो डिस्प्यूट रहे हैं, जो भी चीजें रही हैं, आपके पर्सन उनको छोड़ के आपके साथ में नई जर्नी शुरू करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है पर्सन ने ही आपके लिए स्टैंड लिया है, आपके रिश्ते की प्रोटेक्शन के लिए, अपने लिए। पर्सन कहीं ना कहीं फुल फॉर्म में आता हुआ नजर आ रहा है। पर्सन यहाँ पर अपनी अपनी जो मिच्योरिटी है वो यहाँ पर दिखा रहा है। पर्सन अपनी नॉलेज का यहाँ पर दिखा रहा है। पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड ले रहा है। पर्सन आपके लिए, मतलब ये एम्परर की एनर्जी साफ साफ बता रही है कि पर्सन को कहीं ना कहीं इस रिश्ते को जोड़ के रखना है, बना के रखना है, खत्म नहीं करना है। पर्सन ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले नहीं उठाई वो अब उठाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका फेवर करने लगा है। पहले आपका मे भी फेवर नहीं कर रहा था, आपका फेवर करने लगा है, या आपके लिए और आपकी फैमिली के बीच में जैसे कहते हैं ना सेतु का काम करना, वो चीज़ यहाँ पे मुझे बनाता हुआ आपका पर्सन नजर आ रहा है। तो फैमिली से डिटैचमेंट है आपके पर्सन का आपकी वजह से, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फैमिली से थोड़ी दूरियां हो जाएंगी, मे भी हो सकता है थोड़ा सा कहते हैं ना डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, भावनात्मक रूप से चीजें बहुत ज्यादा पहले अटैच ही थी या थोड़ा दूर बना ले, या इतनी ज्यादा बातें शेयर ना करें अपनी फैमिली वगैरह के साथ में। मतलब एक कहते हैं ना एक तालमेल बिठा के चलना थोड़ा सा, वो चीज आपके पर्सन मुझे यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं कि यार किसी को कितना अपनी लाइफ में एंट्री देनी है, वो चीज आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो पर्सन की एनर्जी यहाँ पे साफ बता रही है। पर्सन, मैं ये नहीं कहूंगी आपको आपकी तरफ बहुत ज्यादा लल्लू पच्चू वाली एनर्जी करने में आ रहे हैं, नहीं। पर्सन आपकी लल्लू पच्चू करने वाली एनर्जी में नहीं है, बाबू सोना नहीं करने वाले आपके पर्सन आपका। लेकिन थोड़ा सा अपने रिश्तों के प्रति सजग और जागरूक होते हुए आपके पर्सन जरूर नजर आ रहे हैं कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ये उठानी है। ये पर्सन थोड़ा सा, और आपका जो पर्सन थोड़ा टफ टाइप की एनर्जी का दिख रहा है मुझे। जैसे ये व्यक्ति बहुत जल्दी इसके अंदर आप चेंजेस नहीं देखेंगे, बहुत सॉफ्ट नेचर आप इस व्यक्ति का नहीं देखेंगे, जिम्मेदारी वाला देखेंगे कि हाँ ये व्यक्ति जिम्मेदारी उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो ठीक है, वो कर रहा है फैमिली के लिए, वो सब चीजें आपके पर्सन, ताकि फैमिली में जो कहते हैं ना पीस और शांति बनी रहे, चीजें अच्छी रहे, परिवार जुड़ा रहे। परिवार बिखरने की कगार पे पहुंच चुका है, चीजें बहुत डिस्टर्बिंग हो गई इनकी फैमिली की वजह से। अब ये खुद आ गए हैं सामने, अब ये खुद कमान अपने हाथ में ले रहे हैं, वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा ना डिस्टेंस पे जाएंगी चीजें अभी, ठीक है। एक नई शुरुआत के लिए थोड़ा डिस्टेंस कुछ क्रिएट होगा फैमिली वगैरह की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर फैमिली ही नजर आ रही है और यहाँ पर आपके साथ में छोटी न्यूक्लियर फैमिली नजर आ रही है। तो दैट कुड पॉसिबल, ऐसा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होने वाली है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं क्या आ रही है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है। पीस, आपकी लाइफ में पीस आने वाला है, आपकी लाइफ में इनर पीस की एनर्जी है। देखो बहुत आप अपनी लाइफ में बाहरी तौर से आपने संघर्ष किया है, ठीक है, बहुत सारी आपके आसपास चीजें संघर्ष से भरी हुई रही हैं। लाइफ में ऐसा नजर आया कि यार लाइफ में खालीपन है, इतनी बड़ी फैमिली है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी एक खालीपन है। तो वो जो एनर्जी है ना व्यूअर्स, अब आपकी कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। अब आपकी लाइफ में संतोष आता हुआ नजर आ रहा है। यस, आप बहुत जल्दी अपनी फैमिली वालों की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से किसी तरह की कॉल या मैसेज या किसी तरह का कोई ऑफर आपको मिलने वाला है। ये लोग आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको नहीं करना, ये लोग खुद आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड कंपैशन, आपको अपने कहते हैं ना अपने माइंड को शांत रखना है, ठीक है। शो कंपैशन टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड अदर्स, अपने प्रति भी सही रहो, दूसरों के प्रति भी सही रहो, अपनी जगह गलत मत बनो, आपके लिए ये भी है, ठीक है। मतलब अपने लिए, अपने प्रति भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहो, दूसरों के प्रति भी सॉफ्ट रहो। मतलब जैसा खुद के प्रति हो वैसा दूसरों के प्रति रहो, नॉर्मल रहो, ज्यादा आपको हाई फाई नहीं होना है। हारमनी बना के रखिए, हारमनी आपके रिश्ते में आने वाली है। यहाँ पर आपकी लाइफ में ना, मतलब यहाँ पे पहला कार्ड भी पीस है और आखिरी कार्ड भी आपके लिए हारमनी का है। तो आपके आसपास रिलेशनशिप में, आपके सराउंडिंग में हारमनी पीस यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि माइंड में अब देख रहे हो यहाँ पर माइंड जो है बहुत शांत है, माइंड में कोई उथल पुथल नहीं है, माइंड में किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। तो कहीं ना कहीं पीस आपकी लाइफ में यहाँ पर भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो सुकून आएगा, सुकून आने की बात है यहाँ पर, ठीक है। विजडम, सिचुएशन को यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी, जब भी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो तो हमेशा हर्मिट मोड में जाओ। हर्मिट मोड का मतलब यहाँ पर होता है इंस्टेंट रिएक्शन नहीं लेना है, आपको थोड़ा रुकना है, रुकिए, समझिए, थोड़ा अपने आप को थोड़ा शांत रखिए, फिर एक्शन लीजिए। इंस्टेंट ना तो किसी चीज का जवाब देना है, ना ही कोई एक्शन लेना है, ना ही कोई पार्टिसिपेट करना है। चुप रहो, चुप हो जाओ फॉर ए टाइमिंग, 10 तक की गिनती करो, उल्टी गिनती गाओ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि 9 10 8 ऐसा ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलो,
धीरे धीरे सोचो और फिर अपना एक्शंस आप डिसाइड करके एक्शन लीजिए, ठीक है। एकदम से इंस्टेंट एक्शन मत लेना, आपके लिए एडवाइस है। सो ये है आपके लिए रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली क्लब चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।